नमस्कार, मैं मनमोहन खंडेलवाल अपने सहयोगी राय सिंह थरान के साथ आज आपको झज्जर के नागरिक अस्पताल की आयुष विंग में लेकर चलता हूं। इन दिनों सर्दी बढ़ने के साथ ही गले में खराश, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। बच्चे इसकी चपेट में हैं, बुजुर्ग भी चपेट में हैं, यहाँ तक महिलाएं और आम आदमी भी इस बीमारी से नहीं बचा है। ऐसे में हम बहुत सारी इन छोटी छोटी बीमारियों का इलाज अपने घर में ही आयुर्वेद के जरिए कर सकते हैं और आयुर्वेद हमारी रसोई में ही उपलब्ध है। इसके लिए हम यहाँ की आयुष विंग की इंचार्ज डॉक्टर ज्योति से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या उपचार हम किस प्रकार से किन दवाओं के अपने घर में उपलब्ध मसालों के जरिए ले सकते हैं। तो जानते हैं डॉक्टर ज्योति से इस संबंध में। डॉक्टर ज्योति जी, आप आयुष का काम देख रहे हैं झज्जर में, तो इन दिनों मौसम बदल रहा है और मौसम में जो बदलाव आ रहा है, ठंड हो रही है, 2 दिन पहले बरसात हुई है, बहुत सारी बीमारियां हैं। हम अस्पताल में गए थे, वहाँ हमने देखा कि खांसी है, गले में खराश की शिकायत है, बच्चों में बुखार की भी है, बुजुर्ग लोगों को भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। तो और एक हमारी जो रसोई है वो आयुर्वेद को पिछले 10 सालों में काफ़ी बढ़ावा मिला है। लोगों का विश्वास आयुर्वेदिक के प्रति बढ़ा है। एलोपैथी के साथ साथ अब आयुर्वेद भी रफ्तार से लोगों के जीवन में दौड़ रहा है। तो आपका क्या मानना है, कौन सी बीमारियां इन दिनों हैं और उनका क्या उपचार है? क्या हमारी रसोई में भी उपचार कर सकते हैं या मेडिकल आना ही जरूरी है? हाँ, जैसे आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि जैसे मौसम बदल रहा है, ये अभी लास्ट अक्टूबर से ही पहले तो हमारे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा बहुत बढ़ गया था। वहीं से हमारा बीमारी का सीजन शुरू हो गया था, क्योंकि जैसे हमारे श्वास की फेफड़ों की जो बीमारी है ना, तो वो पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो उस टाइम पे अगर हम थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर आयुर्वेद को मानते हैं तो हम काफ़ी हद तक उससे बचा जा सकता है। अब उसके बाद तुरंत बारिश हो गई है और ऋतु परिवर्तन हो गया है, तो मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते ये जरूर कहूँगी कि हमारी जो जीवन है वो ऋतुचर्या और दिनचर्या पे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जैसे मौसम बदलता है, ऋतु बदलती है, तो हमें अपना जो आहार है और विहार, आहार का मतलब है जो हम खाते हैं और विहार का मतलब होता है हमारी जो जीवन शैली है, प्रतिदिन के जो हमारे कार्य हैं उनमें क्या क्या बदलाव बनाना चाहिए। अब ये शरद ऋतु खत्म होने को है और हेमंत ऋतु आएगी, तो जो हमारी प्रकृति है वो सब चीज़ों से भरपूर है। स्पेशली जो हमारा उत्तर भारत है, ऐसे ऐसे फल और ऐसी ऐसी सब्जियां प्रकृति में ग्रो होती हैं, तो हमें उनका सेवन करना चाहिए। तो इस मौसम में जैसे हमारे आंवला है, तो बहुत अच्छा, वो औषधीय गुण से भरपूर है और प्रकृति में आप देखोगे कि चारों तरफ आंवला बहुत ज़्यादा है, सबसे अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। तो आंवले का जो सेवन है वो आपके प्रतिदिन आपके भोजन में जरूर होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में, उसको शुगर के साथ ना लें। दूसरी बात है जैसे हल्दी है हमारे यहाँ पे, तो ये हल्दी वाला दूध है जो अभी थोड़ा मार्केट में कि फ्लेवर्ड मिल्क के नाम से आने लगा, ये आयुर्वेद शास्त्र में हजारों साल से पहले से ही है और आयुर्वेद चिकित्सक इसको शुरू से ही बताते आए हैं कि हमें हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। इसका पीने का तरीका बताते हैं कि जैसे एक आदमी के लिए हल्दी का छोटा सा 1 या 2 इंच का टुकड़ा लें, कच्ची हल्दी जो मार्केट में अदरक के जैसे दिखाई देती है, इसमें आप 2-3 पत्ते तुलसी के डाल सकते हैं और एक छोटी सी इलायची डाल सकते हैं। 1 कप पानी में उसको कूट के उबाल लें, फिर उसमें 1 गिलास दूध डाल लें, उसको धीरे धीरे इतना पकाएं कि वो आधा रह जाए और आधा रहने के बाद उसको गर्म ठंडा किस भी अवस्था में आपको उसको पीना चाहते हैं, उसका सेवन प्रतिदिन 2 साल 3 साल के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक घर में सभी को करना चाहिए। हल्दी हमारे ना बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है और हमारे जो लंग्स के श्वास रोग है उनकी चिकित्सा में बहुत ज़्यादा महत्व है इसका। और इस मौसम में जो हमारे बुजुर्ग है या कोई शुगर के पेशेंट है, वो ज़्यादा सर्दी की वजह से बाहर टहल नहीं पाते, तो लाइफ बड़ी स्टेगनेंट सी हो जाती है और चलने में उनको आसानी नहीं रहती, ठंड के मारे निकलते नहीं हैं, तो शुगर का लेवल अपने आप ही बढ़ जाता है। वातावरण में जो हमारे है ना, जैसे ये आदान काल है, तो ऐसी ऊर्जा होती है कि हमारे शरीर को वैसे ही देती है, तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक सा भी होके अपने आप अंदर ही हमारे बहुत एनर्जी होती है और कुछ हम अच्छा फूड खाते हैं, तो शुगर लेवल का बढ़ना बड़ा स्वाभाविक है। हल्दी वाला दूध पीने से हमारी शुगर भी मेंटेन होती है, क्योंकि हमारे अगर कोई घाव है, डायबिटिक फुट है या हमारे रक्त में कोई दिक्कत है, हल्दी उसको बहुत अच्छे से हील करती है। ये आंवला और हल्दी का सेवन जरूर करना चाहिए।
दूसरी बात है, मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे हम हर घर में तुलसी उगा सकते हैं। तुलसी के पत्ते अदरक के साथ थोड़ा शहद मिला के अगर हम उसको थोड़ा सा रगड़ के उसका रस निकाल के बच्चे को किसी को भी देते हैं तो हमें इस मौसम में खांसी जुकाम बुखार होने वाली बीमारियों से काफ़ी हद तक प्राथमिक चिकित्सा हमें मिल जाती है। क्योंकि हमारा जो घर की किचन होती है तो वो बहुत सारी औषधियों से भरपूर होती है। खासकर जो मैं इंडियन किचन बोलूँगी, हमारी भारतीय रसोई घर है, हमारे ऐसी चीज़ों को खेतों से उगा के लाया जाता था कि जो अपने आप में बहुत सारी औषधियों से भरपूर होते थे। जैसे हल्दी आ गई है, इसमें अजवाइन है, अजवाइन का पानी है, ठीक है, और काली मिर्च है, दालचीनी है, छोटी इलायची है। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, इनका जो हमारा महत्व देखा जाए आयुर्वेदिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। और इस मौसम में अगर हम बात करते हैं तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारियां ना, काश श्वास खांसी जुकाम बुखार इसी संबंधित आती है और ये हर आयु को प्रभावित करती है। बच्चों में भी है, बुजुर्ग में भी, महिलाओं में भी। तो इस तरीके से अगर हम थोड़ा सा अगर आयुर्वेद के अनुसार अपने आप को ढालें तो काफ़ी हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है। क्योंकि आयुर्वेद का तो पहला ही उद्देश्य है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। आयुर्वेद ऐसी साइंस है जो बचाव पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। दुनिया की कोई भी मेडिकल साइंस बीमारी होने के बाद ट्रीट करते हैं, लेकिन आयुर्वेद ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो बीमारी होने से पहले ही हमें बताती है कि हमें अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए और बीमारी होने के बाद उसके लक्षण के अनुसार हम उसकी चिकित्सा करते हैं। ये सबसे बड़ा हमारे चिकित्सा का सिद्धांत है। एक चीज मानते हैं, आम आदमी मानता है कि तुलसी गर्म होती है, शहद भी की तासीर भी गर्म होती है और हल्दी की तासीर भी, इसलिए लोग परहेज करते हैं। क्या ऐसा है? क्या कोई नुकसान करती है? नहीं, हर औषधि का अपना रस गुण वीर्य विपाक होता है, उसका जो ड्रग ऑफ एक्शन होता है उसके गुण। इसलिए तुलसी के जो इस मौसम ऐसा नहीं है कि तुलसी गर्म है या ऐसे हल्दी वाला दूध गर्म है। औषधि को हम लेने का तरीका, किस काल पे लिया जाता है, किसके साथ लिया जाता है, ये बहुत ज़्यादा उसकी जो एफिकेसी है, उसकी कार्य क्षमता है, उसको अफेक्ट करता है। जैसे तुलसी को हम चबा के ना खाएं, उसके अंदर हमारा मरकुरी पारद होता है तो हमारे दांतों की जो कैविटीज है ना उसको वो करता है, इनेमल को खराब करता है। तुलसी के पत्तों को लेके पानी में उबाल के पिए तो हमारे तुलसी अर्क आता है, तुलसी स्वर्स होता है, जल्दी अब्जॉर्ब होता है और ये काम भी ज़्यादा करता है। दूसरी बात आपने पूछा कि हल्दी गर्म, इसका मतलब ये नहीं थी, वो उष्ण वीर्य होती है। जैसे इस मौसम में हमारे शीत है ऋतु है तो उष्ण वीर्य ऐसी औषधियाँ जो हमें गर्मी प्रदान करती है उनका हमें सेवन करना चाहिए। हल्दी को लेने का एक हम पेशेंट को बताते हैं, एक प्रैक्टिकली बात आई है, जो बहुत ज़्यादा रोज जो सेवन करते हैं सोते टाइम, उनमें कई बार पेशाब की जलन मरीज बताते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, तो हल्दी वाला दूध है जो आप लगभग दिन में 10 बजे या 4 बजे, तो सोने से 4-5 घंटे पहले लेते हैं तो हमारी किडनी अच्छे से उसको क्लीन कर लेती है और हमारी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये मिथ हैं, तो इनको इस तरीके से हम बता सकते हैं किसी भी पेशेंट को कि ऐसा नहीं है, जो औषधि है, क्योंकि हमारे शरीर को उष्णता ही चाहिए इस मौसम में, तो ये हानिकारक नहीं है। शहद तो ऐसा होता है कि जैसे ना इसको योगवाही बोलते हैं, उसका अपना खुद का गुण नहीं होता है। जैसे जिस भी चीज़ के साथ हम उसको डालते हैं ना, उसकी जो कैटालिस्ट का काम करता है, उसकी क्वालिटीज़ को बढ़ा देता है। अगर हम शहद को किसी भी चीज़ के पानी के साथ लिए तो उसकी बढ़ गया, किसी औषधि के साथ लेते हैं तो उसकी अब्जॉर्प्शन शक्ति बढ़ेगी, उसकी क्वालिटीज़ बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि शहद उष्णवीर्य है। हाँ, शहद में कुछ लोग एक गलती करते हैं, जैसे हम आजकल लेमन टी पी रहे हैं तो लोग क्या करते हैं कि पानी को उबाला, लेमन टी डाले, बहुत हॉट वाटर होता है तो उसी के अंदर तुरंत शहद डाल देते हैं। ऐसा नहीं है, क्या शहद का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, तो जब आप उसको एक नॉर्मल से टेम्परेचर पे आ जाए तभी शहद को डालना चाहिए। अगर हम उसको गर्म कर देते हैं तो उसका जो कंपोजिशन है वो खराब हो जाता है और हमें फ़ायदा करने की बजाय शहद फिर नुकसान करता है। तो शहद को लेने का एक तरीका, और एक शहद जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, घी भी जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा। तो पुराना शहद ऐसा नहीं कि पुराना है तो पुराना बहुत अच्छा होता है, उसको यूज करना चाहिए।